सायरन बता रहा है कि बड़ी कोई खबर है और खबर इस वक्त नोएडा 93A सेक्टर, जहां पर ये दो भ्रष्टाचारी इमारतें खड़ी हुई है, जमींदोज होने वाली है। 2:30 बजे का टाइम है, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दी गई है और उसका जो मजमू है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये कहा गया है कि आपको अपने खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जिस बिल्डिंग में खड़ी हूँ जो 850 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर हर एक फ्लैट को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपने घर के शीशे, आप अपने घर के दरवाजे बंद रखेंगे, अपने घर में पैक रहिएगा, क्योंकि धुएं का और धूल का जो गुबार है वो 300 मीटर तक फैलने वाला है, ये एकदम क्लियर है। और दूसरा ये कहा गया है कि आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मास्क पहनेंगे, मास्क के सिवा आप बाहर नहीं जाएंगे। अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, उनके पास डिटेल में वो एडवाइजरी पहुंची है। अभिषेक, और क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है? रुका, देखिए जो एडवाइजरी है ये पूरे नोएडा के लिए जारी की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अहम बात ये है कि इसमें सिम्पटम के बारे में बताया गया है कि आपको क्या सिम्पटम अगर हो रहे हैं तो आप उसको देखते हुए सजग हो जाइए। जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर आपके आँख, नाक और चेहरे में जलन होती है, सीने में जकड़न होती है, दिल की धड़कन आपके अनियमित हो जाती है, पेट में दर्द, जी बढ़ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं। इसका मतलब टाइम आ गए हैं, हो सकता है आपको ये जो ध्वंस हुआ है ये प्रभावित कर रहा हो। और उसके बाद कई तरह की एहतियात की बातें जैसे कि खिड़की और दरवाजे बंद कर दें, जो फर्श है घर का उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दें, और भोजन और पानी से पहले हाथ को और नाखून को साफ कर लें। अपने सारे जो चादर है और तकिया है उस सब कवर को धो दें। ये सारी बातें लिखी गई हैं और ये लिखा है इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण आते हैं और आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो कुछ इमरजेंसी दिए गए हैं कि आप तत्काल उन पर संपर्क करें। और एक और अहम बात ये लिखी गई है कि क्या ना करें, इसका भी ध्यान रखिए। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में अपने नाखूनों को दांत से मत काटें। ये पॉल्यूशन को देखते हुए बातें लिखी गई हैं। हाथ, पैर और के नाखूनों को साफ किए बगैर खाने पीने का काम ना करें। और एक अहम बात और है, रूबिका, की ध्वस्तीकरण के वक्त व उसके बाद में खिड़की व दरवाजे को कुछ दिन तक बंद रखें। इस तरह की चीजें ना करें, इसकी एडवाइजरी दी गई है। यानी कि ये एडवाइजरी इस बात का परिचय देती है कि स्थितियां किसी भी समय अनियंत्रित हो सकती हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। इस एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया और साथ में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं वो इसलिए हैं कि अगर आपको लगता है कि स्थितियां नहीं संभल रही हैं तो आप तुरंत उस जो मेडिकल स्टाफ इसमें जिनके नाम दिए गए हैं और नंबर दिए गए हैं तुरंत उनसे संपर्क करें। अभिषेक, शुक्रिया। और चूंकि इस एडवाइजरी का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर डी.के. गुप्ता से जब बात हो रही थी तो इन्हीं के कुछ बिंदुओं को वो डिटेल में हमें बता रहे थे। डॉक्टर गुप्ता का अस्पताल, फिलिक्स अस्पताल जो है, उन 4 अस्पतालों में से एक है जिसे मेरे ख्याल से डॉक्टर गुप्ता सेफ हाउस घोषित किया गया है। ये जो एडवाइजरी है, क्या आप दर्शकों के लिए एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लगता है आपने इस एडवाइजरी को पहले भी जब जनता के सामने आई हुई उससे पहले भी पढ़ी होगी, क्या कुछ कहा गया है? हो सकता है आपने ड्राफ्ट करने में मदद की हो क्योंकि आप उन 4 अस्पतालों में से एक का ख्याल रखने वालों में से है। तो ये एडवाइजरी अगर मैं 10 लाइनों में समझना चाहूं तो क्या कह रही है? बिल्कुल रूबिका जी, एडवाइजरी बिल्कुल साफ है। प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, वो चाह रहा है कि निवासी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसने बताया कि क्या करें और क्या ना करें, क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या परेशानियां हो सकती हैं, 2 बातें हैं। एक तो वायु प्रदूषण हो सकता है और दूसरा हो सकता है वहाँ पे एयर पॉल्यूशन। उसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ सकती है आपको चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, या स्किन रैशेज हो सकते हैं आपको, या आपको आँख में कोई दिक्कत हो सकती है, जलन हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है आपको, या पेट दर्द है, या ऐसी कोई समस्या, एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको नियर बाई डॉक्टर, नियर बाई अस्पताल से जो सेफ अस्पताल है उनसे कांटेक्ट करना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपना इलाज करवाना है। दूसरी बात, क्या करें और क्या ना करें। करें क्या, घर के अंदर रहें। अगर ब्लास्ट होने के बाद भी बाहर ना निकलें। बाहर जाते हैं तो बाहर जाते समय आप मास्क लगा के रखें। बाहर की एक्सरसाइज, बाहर में व्यायाम ना करें। घर के अंदर योगा मेडिटेशन करें, पानी खूब पिएं और अंदर एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं तो वो लगाएं। कोशिश करें इसको लाइव ना देखें। खासकर मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, चाहे फ्लैट खरीदा है, दुकान खरीदी है, कोशिश करें इस लाइव इस डिमोलिशन को ना देखें। और जो आसपास की सोसाइटी हैं जिनमें इवोकेशन नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग इसको रोमांचित
समझ रहे हैं या रोमांचक इंसिडेंट समझ रहे हैं, उन लोगों से कहूँगा कि वो भी अपने घर के अंदर ही रहें, घर के बाहर ना जाएं। और बहुत सारे लोग जो छत से देख रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे लाइव देखें या खिड़कियाँ दरवाजे खोल के देखें, उन लोगों को भी बोलूँगा कि वो कृपया करके इससे अवॉइड करें। बिकॉज कहीं भी कभी भी कोई पत्थर का कण या धूल या मिट्टी उनके पास जा सकती है, वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर डाल सकता है। और जो दूसरी बात बताऊँगा मैं कि खास करके जो लोग महिलाएं और बच्चे हैं वो भी प्रिकॉशन रखें। बिकॉज इससे भी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं होती हैं तो कभी कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है बच्चे की, तो उस पर ध्यान रखें। कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। जो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, जिनको हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, डिप्रेशन रहता है, इस तरह कोई सिम्टम्स हैं तो उनको भी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स आता है तुरंत संपर्क करें। एबनॉर्मल सिम्टम्स क्या है, डेंजर साइन क्या है, मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका सैचुरेशन 92% से कम जा रहा है, या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में भारीपन लग रहा है, हैवीनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बटाइगो हो रहा है, बहुत सीवियर वीकनेस हो रही है, लग रहा है सब कुछ खत्म सा हो रहा है, ऐसे कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और जो मैं फिर बता रहा हूँ, प्रशासन ने नियर बाई हॉस्पिटल्स को बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। 3 अस्पताल हैं जिनको सेफ हॉस्पिटल घोषित किया है। फिलिक्स उनमें से एक अस्पताल है जिसके अंदर ऑलरेडी आईसीयू की टीम, इमरजेंसी की टीम, हमारे ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, डॉक्टर्स जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है, आईसीयू डॉक्टर। रोकना चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर से रूबरू करवा देना चाहती हूँ। देखिए, अब तक तो सिर्फ सुपरटेक के इन ट्विन टावर्स का जिक्र हो रहा था, इनके जमींदोज हो जाने का जिक्र हो रहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही थी, बात हेल्थ की हो रही थी, बात इन्वेस्टमेंट की हो रही थी, कंजम्पशन की हो रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हाँ, ब्रजेश पाठक जो कि समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए इस वक्त नजर आए हैं, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने ये कहा है कि आज समाजवादी पार्टी के कुकर्मों के प्रतीक की इमारत जमींदोज होने वाली है। उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के कुकर्मों की प्रतीक ये अवैध इमारत जमींदोज हो रही है। यही है न्याय, यही है सुशासन। ये इस वक्त ट्वीट जो आया है सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से, जो याद दिला रहे हैं कि कैसे उस वक्त नोएडा अथॉरिटी में लगातार धांधली हो रही थी। बगैर नोएडा अथॉरिटी के मिलीभगत के ये सुपरटेक की 2 इमारतें नहीं बन पाती। अच्छा, बात सिर्फ नोएडा अथॉरिटी तक की नहीं थी, सरकार तक भी ये बात पहुंचाई गई थी। खूब सारे जो है खत लिखे गए थे। बिलाल के पास जरा रुक करते हैं, उनके पास कुछ तस्वीरें और जानकारी है लोगों तक पहुंचाने के लिए। बिलाल, आपकी कैमरे की नजर क्या देख रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि जो बिजली के कर्मचारी है वो कनेक्शन जो है वो काट रहे हैं। बिजली का जो तार जा रहे हैं, पोल से निकल करके जो बिजली के तार जा रहे हैं, ट्विन टावर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो पोल से जो तार जा रहे हैं, अब उनको बिजली विभाग के कर्मचारी जो है क्रेन पे चढ़ करके आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब उनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। अब उन तार को जो है हटाया जा रहा है क्योंकि डिमोलिशन के बाद, ध्वस्तीकरण के बाद जैसा कि माना जा रहा है कि 80,000 टन मलबा जो है नीचे आएगा और कहीं मलबा जो है वो स्पिल ओवर करके सड़क की तरफ ना आए, तो उससे बचने के लिए बिजली के तार जो है उनको कोई खतरा ना हो, इसलिए अब जो बिजली के तार हैं जो उनको इसलिए काटा जा रहा है। और ये 200 मीटर का जो दूरी है, ये है जो इम्प्लोजन जिसकी हम सुबह से बात कर रहे हैं, वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो बिल्डिंग है वो अगल बगल यानी राइट और लेफ्ट साइड में ना गिर करके सीधे रोड की तरफ गिरे। तो जब रोड की तरफ इतनी ऊंची इमारत 100 मीटर, 103 मीटर और 97 मीटर की 2 इमारतें जब गिरेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो 80,000 टन का मलबा होगा वो कहीं दूर तक ना जाए। इससे बचने के लिए एहतियातन सुरक्षा के तौर पे जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो भी अब यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और क्रेन की मदद से जो है ऊपर चढ़ करके जो पोल से जो बिजली के तार जा रहे हैं अब उनको काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि कोई भी आम आदमी जो है वो इस वक्त नहीं है, सिर्फ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के, नोएडा पुलिस के कर्मचारी हैं वहीं इस वक्त मौजूद हैं और बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त बिजली के तार को काट रहे हैं। जी रूबिका।
बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आप देखिए, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें सामने आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो इस बारे में जानना चाहेंगे कि 20 करोड़ का खर्चा करके इस इमारत को ढाया जा रहा है, क्या इसकी जगह कोई स्कूल नहीं खोला जा सकता था? क्या इसकी जगह ओल्ड एज होम नहीं खोला जा सकता था? क्या इसकी जगह एक कम्युनिटी सेंटर नहीं खोला जा सकता था? ये तमाम वो सवाल है जो जहन में आ सकते हैं, आपके भी जहन में आ सकते हैं। और मैं पूछना चाहूंगी उन तमाम लोगों से जो यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं और बाकी सारे मेहमान। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, भाई बगल ही में आपका मकान है, अगर यहाँ किसी बेहतरी के लिए कुछ और किया जाता तो आप अग्री कर जाते? किया जाना चाहिए था या नहीं, आप बोल दो। देखिए, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अपने घर के आगे कोई दूसरी कार भी नहीं खड़ी करने देता। तो आप उस बैकग्राउंड से आए हैं और आपने एक घर खरीदा है जिसके आगे आपको दिखाया गया कि यहाँ जिंदगी भर गार्डन रहेगा, आपके बच्चे यहाँ पे खेल पाएंगे, आपके माता पिता यहाँ पे वॉक कर पाएंगे। तो और एक ऐसी इलीगल चीज़, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि यहाँ पे पहले इलीगल चीज करी जाती है और फिर लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको किसी तरह लीगलाइज कर दिया जाए। और ये होता आ रहा है 75 साल से। हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, दिल्ली में आप देखिए कितनी ऐसी सोसाइटीज और ऐसी क्या नाम है, सैनिक फार्म से लेके कितने एग्जाम्पल्स हैं जो कि कम्प्लीटली इलीगल थे। पुश्ता पे कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है और अब थैंकफुली नोएडा अथॉरिटी ने अब सोकर उठी और पुश्ता पे जितने फार्म बने उनको डिमोलिश करा जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस तो देखिए, एक आम आदमी क्या सोचता है, पहले कब्जा करो और उसके बाद परमानेंट। तो बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो ये ऐतिहासिक निर्णय क्यों माना जा रहा है? ये इसीलिए माना जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग पीपल कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक इलीगल चीज बनी है और इसके साथ रहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नथिंग डूइंग, इलीगल चीज है, प्रूव हो चुकी है और इसको नीचे गिराया जाना चाहिए, एक समाज में सबक जाना चाहिए। अब हम जितने, अब आप देखिए बिल्डर और इस तरह के जो नेक्सस चल रहे थे, ये सारे के सारे अब बहुत बुरी तरह डिस्करेज होंगे। ये अब सोचेंगे अपने आर्किटेक्ट इंजीनियर को बोलने से पहले कि यार ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाद में देख लेंगे। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि ये 20 करोड़ का जो इस वक्त ये प्रोजेक्ट होगा गिराने में, 20 करोड़, फिर उससे पहले 80 करोड़ बनाने में, इतना पैसा जाया हो रहा है, तो क्या इसको ओल्ड एज होम में नहीं तब्दील किया जा सकता? जो 800 करोड़ और 850-900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है, जो लोगों ने अपना खून पसीना का पैसा लगा के उसको खरीदा है और 10 साल 12 साल से उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक उनका कॉज और इलीगलिटी को लीगल करने का कॉज इन सारी आर्ग्यूमेंट से बहुत बड़ा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का क्या ख्याल रखा है? वकील साहब, अपना तारुफ करवा दीजिए। सवाल है। हाँ। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इस मैटर में रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ। तो आपका जो सवाल है कि इस दलील को आप कैसे देखते हैं? क्या इसको ओल्ड एज होम में तब्दील नहीं किया जा सकता था? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे को जा करके मैं आपके घर के गार्डन में या आपके लॉन में एक बड़ी बिल्डिंग बना सकता हूं कि नहीं, और या उसको किसी को दान में दे देना चाहिए कि नहीं? ये जजमेंट जो आया है ये झूठ के अगेंस्ट आया है। मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग को बनाया कैसे गया। हाँ। सवाल यही है, ये जजमेंट जो है ये किसके लिए? खरीदने वालों के लिए है, बनाने वालों के लिए है, जिनके छाती पर ये बना दिया गया है उनके लिए है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है सिर्फ भावनाओं के आधार पर तो नहीं दिया जा सकता ना, कोई कोर्ट नहीं चलती है। तो किन चीजों को ध्यान में रखा है? इसमें कई चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये पूरी बिल्डिंग एकदम झूठ के आधार पर बनाई गई थी। इसके ऊपर बैकग्राउंड ये है कि जब ये प्लॉट खरीदा गया, लीज पे लिया गया इन 2006, तो ये पूरा एक प्लॉट था। बाद में 2009 में बिल्डर ने देखा कि हम इसको कुछ एरिया को सेपरेट करके, उसको कॉर्डन ऑफ करके उसको कह सकते हैं कि ये 2 प्लॉट हैं। तो 2009 में इन्होंने कहा कि ये 2 सेपरेट प्लॉट हैं और हम 2 सेपरेट सोसाइटी बनाएंगे। एक तरीके से हमारी सोसाइटी की लैंड जो है उसको कब्जिया लिया गया था। अगर मैं उसको इन शब्दों का प्रयोग करूं तो लैंड को एक तरीके से कब्जिया लिया गया था, क्योंकि कहा गया कि ये 2 सेपरेट सोसाइटीज बनेंगी। उसके बाद जब कोर्ट में बोला गया कि इसके पेपर्स लाइए, हम लोग ने आरटीआई भी फाइल किया गया आरडब्ल्यूए की तरफ से। आरडब्ल्यूए की तरफ से आरटीआई फाइल करने के बाद बिल्डर कहता है कि मैं आपको कोई डिटेल नहीं दूंगा। हमने जब नोएडा अथॉरिटी से डिटेल उस समय मांगा, उस समय भी हमको बताया गया कि नोएडा मिलीभगत के बारे में समझना चाहूंगी और जानना चाहूंगी। आम आदमी भी इस चीज को देखना और समझना चाहेगा। मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अजातिका मौजूद है और उनके साथ एक दंपत्ति है। उन्होंने इसमें फ्लैट खरीदा था, 633 के आसपास फ्लैट्स बेचे जा चुके थे। ये जो बिल्डिंग गिरेगी
अभी, और 180 करोड़ रुपए उस बेचने से ले भी लिए थे सुपरटेक बिल्डर्स ने, और बताया जा रहा है कि 80 करोड़ में ये दोनों बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई थी और आज 20 करोड़ में इसे स्वाहा किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। लेकिन वो जो इस वक्त लोग खड़े हैं, जो कपल खड़ा है अजातिका के साथ, उनको पैसा मिला ही नहीं है। अजातिका। जी बिल्कुल रूबिका, देखिए रावण और कुंभकर्ण रूपी ट्विन टावर्स जो हैं वो धराशायी होने वाले हैं कुछ वक्त में, कुछ ही घंटे बचे हैं, काउंटडाउन चल रहा है। लेकिन हर किसी के लिए ये जो वक्त है ये शुभ नहीं है, बहुत अच्छा समय नहीं है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने इस जगह पर अपने घर लिए थे, पूरी जमाने भर की जमा पूंजी यहाँ पर उन्होंने लगा दी थी। इस वक्त हमारे साथ ऐसा ही एक दंपति है, एकता जी और उनके पति पीयूष जी, जिन्होंने करीबन 39 लाख का वो घर लिया था। 30 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट उन्होंने लोन लिया था, लोन नहीं चुका पाए हैं वो, लेकिन उसी के साथ में अब वो कहीं और भी घर नहीं ले सकते। हम पूरी कहानी उन्हीं से जानते हैं एक एक करके। एकता जी, बहुत मुश्किल समय आपके लिए, बाकी लोग इस समय जरूर खुश हो रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार की बिल्डिंग गिराई जा रही है, आपके मन में क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि अब वो जो उम्मीद थी एक छोटी सी, शायद कोई इसे बहाल कर देगा, वो उम्मीद भी खत्म हो गई कि अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो अभी तो दिखता था हमारा घर, अब तो वो घर की नाम ही ख़त्म हो गया, जिसमें हम बैंक डिफ़ॉल्टर भी हैं और आगे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे अब इतने बड़े हैं कि उनके लिए कुछ फ्यूचर सोचना है। तो हम अपने लिए घर बनाएं या एक मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। और हमने इतने साल लोन भरा ये सोच के कि नहीं, केस शायद सुपरटेक जीत जाएगा और हमें वो बिल्डिंग मिल जाएगी। इवन जो फालतू फ्लोर्स बने वो तोड़ के, जितने हमें दिखाए गए थे, हम 15वीं मंजिल पे थे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि 24वीं तक तो रखेंगे, बाकी में हमें घर मिल जाएगा, पर वो हुआ नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी बोल दिया था कि पैसा दीजिए। कई सारे वायलेशंस वो कर रहे थे, लगातार करते आ रहे थे, जितनी इजाजत नहीं थी उससे ज्यादा बना रहे थे। पैसा नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये अच्छा भी हो रहा है। आप कह रहे हैं उनको रिफंड क्या बिल्कुल नहीं मिला कर दिया। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको भी पैसा नहीं मिला है और वो यही इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें अपना पैसा चाहिए। वो जो गाड़ी कमाई है वो आज यहाँ कईयों की ऐसे ही धराशायी हो जाएगी। बिल्डिंग धराशायी होनी चाहिए, उनके मंसूबे जिन्होंने इलीगली ये कंस्ट्रक्शन किया है वो धराशायी होना चाहिए, लेकिन जिनकी खारी और गाड़ी कमाई है वो कैसे धराशायी हो सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।